का समय था। चारों तरफ जंगल था। चारों तरफ से शिकारी भेड़ियों की आवाज आ रही थी। आधी रात के समय राघव, सीमा, गरिमा और बलराम एक साथ एक गाड़ी में मधुबन नगर की तरफ जा रहे थे। वो लोग एक शादी से आ रहे थे। उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक अजीबोगरीब दिखने वाली चीज आ जाती है, जिसके बाद राघव ड्राइविंग संतुलन खो देता है और गाड़ी को एक पेड़ से जाकर ठोक देता है। गाड़ी में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए थे। तभी सीमा को होश आ जाता है और सबको उठाने की कोशिश करती है। अरे बलराम, उठो ना बलराम, देखो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। राघव, उठो ना यार। तभी गरिमा को होश आता है और वो किसी तरह बलराम को होश में लाती है। बलराम, गरिमा और सीमा गाड़ी से बाहर निकलकर, राघव यार उठना, अरे कुछ नहीं हुआ है, जल्दी उठ यार। तभी गरिमा गाड़ी से एक पानी की बोतल निकालकर थोड़ा सा पानी राघव के मुंह पर छिड़क देती है, जिसके बाद राघव को होश आ जाता है। अरे ये क्या था जो हमारी गाड़ी के सामने आया था? मुझे तो कोई काला साया लग रहा था। पागल है क्या यार तू? तुझे कुछ भी बोलने से मतलब है। अरे काला साया होता क्या है? इन सब अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। अरे यार, तू क्यों बोल रहा है बीच में? तुझे पता है ना हम कैसी जगह पर फंसे हुए हैं। तुम सब चुप करो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। तभी सीमा की नजर सामने पेड़ की तरफ जाती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। गरिमा, जरा पीछे मुड़ के देखो, इस पेड़ से तो खून निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? तभी चारों तरफ से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ तो चारों तरफ जंगल है। कहीं भी चलो, कहीं भी चलो, लेकिन यहाँ से चलो। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। वो चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी 3 चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो हम क्या खाएंगे? आज तो तुम हमारा भोजन बनने वाले हो। तुम तो 4 लोग हो, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम तीनों चुड़ैल हमें खाना क्यों चाहती हो? हम तीनों कई सालों से भूखी प्यासी इस पेड़ में कैद थी, लेकिन तुमने आकर हमें आजाद कर दिया। इतने सालों से हमने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे हम। ये कहकर वो तीनों चुड़ैल उन चारों को खा जाती हैं और उस पेड़ से आजाद होकर गांव में हमला बोल देती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं, आज तो हम सबको खा जाएंगे। वो तीनों चुड़ैल हवा में उड़कर गांव में एक एक करके सभी आदमियों को खाने लगती हैं। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। सब हमारे पेट में जाएंगे। अरे बहनों, इतने दिन बाद आजाद होकर जो मजा आ रहा है वो पहले कभी नहीं आया। चुड़ैल एक बच्चे को खाने जा रही होती है, तभी उस बच्चे की माँ चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों खाना चाहती हो? मैं भूखी हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल बच्चे को सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे तीनों चुड़ैल गांव के सभी लोगों को खा जाती हैं। तभी उनकी नजर एक वीरान झोपड़ी पर पड़ती है। उस झोपड़ी में क्या है? कौन होगा उस झोपड़ी में? जो भी हो, मुझे तो बस इंसानों को खाने से मतलब है। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। वो तीनों झोपड़ी के अंदर जाकर देखती हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत पलंग पर सोते हुए दिखाई देती है। बड़े ही आराम से सो रही है, चलो अब इसे भी खा जाते हैं। हलचल की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत नींद से जाग जाती है
जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके सामने 3 भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिन्हें देखकर बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है। चुड़ैल, तुम चुड़ैल यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, मुझसे दूर भागो, मेरे करीब मत आना। तुझे क्या लगता है कि हम तुझे यहाँ छोड़ देंगे? हमने पूरे गांव को मार दिया, अब तू भी मरेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तभी बूढ़ी औरत की नजर तीनों चुड़ैलों के सीधे हाथ पर पड़ती है, जिसमें एक सोने का कंगन होता है। तीनों ने एक जैसा कंगन पहना होता है, जिसे देखकर उस बूढ़ी औरत को कुछ याद आता है। ये कंगन तो जाने पहचाने लग रहे हैं। मैंने ऐसे कंगन अपनी 3 बेटियों को पहनाए थे। कहीं ये मीनाक्षी, पारुल, संजना तो नहीं है। तीनों चुड़ैल मिलकर बूढ़ी औरत के पास जाने लगती हैं। तभी अचानक से बूढ़ी औरत तीनों का नाम लेकर कहती है, मीनाक्षी, पारुल, संजना, तुम तीनों का ये हाल किसने किया? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम हमें कैसे जानती हो? तुम्हें हमारा नाम कैसे मालूम? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे हाथों में ये जो सोने के कंगन है, मैंने ही तुम्हें पहनाए थे। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे लिए ये सोने के कंगन लेकर आई थी? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। माँ, तुमने ही तो हमें अपने हाथों से ये कंगन हमें पहनाए थे। लेकिन माँ, तुम हम तीनों को छोड़कर क्यों गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें पता है क्या हुआ हमारे साथ? बेटी, मेरी मजबूरी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। माँ, जब आपने हम तीनों बहनों को ठाकुर के पास छोड़ा, आपके जाने के बाद ठाकुर ने हमसे अपनी हवेली का बहुत काम करवाया। पूरा दिन वो हमें खाना भी नहीं देता था। पूरा दिन भूखी प्यासी हम तीनों बहनें काम करती रहती थी, लेकिन हमें कोई खाना नहीं पूछता था कि हम कैसे हैं। उन्होंने हम पर बहुत अत्याचार किया। माँ, एक दिन हवेली पर कोई नहीं था, हम तीनों थे। ठाकुर अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आया था। वो तीनों एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। हम तीनों बहनें अपने कमरे में थी। तभी ठाकुर अपने दोस्तों को हमारे कमरे में लेकर आया। ठाकुर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे साथ बहुत बुरा किया। हम तीनों बहनें रो रही थी, लेकिन उन जालिमों ने हम पर बहुत अत्याचार किए। आखिर में हम लोग भागते भागते जंगल की तरफ पहुंच गए, जिसके बाद ठाकुर ने अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर हमारा पीछा किया और जंगल में जाकर हमें पकड़ लिया और हम तीनों बहनों को गोली से मार दिया। हम तीनों वहीं मर गई थी, जिसके बाद ठाकुर ने हमारे शरीर को पेड़ के नीचे दबा दिया, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। और एक दिन हमने ठाकुर के दोस्तों को मार दिया, जिसके बाद ठाकुर ने एक तांत्रिक बाबा के द्वारा हमारी आत्मा को पेड़ में कैद कर दिया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे धोखा दिया था और मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे पास तुम्हारे पालने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। माँ, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली है। हम तीनों बहनें शांति चाहती हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम तीनों की आत्माओं को शांति दिलवाऊंगी। बूढ़ी औरत एक तांत्रिक बाबा को गांव में बुलाती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन तीनों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विधि शुरू करते हैं। कुछ ही देर में विधि संपन्न हो जाती है और तीनों चुड़ैलों की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक बार की बात है, जब रात के समय 3 चुड़ैल एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई आपस में बात कर रही होती हैं। कई दिन हो गए, कोई शिकार ही नहीं हाथ लग रहा। अरे कहाँ से लगेगा,
पूरे गांव में हमारा खौफ जो है। तुम दोनों को शिकार के अलावा और कुछ भी सूझता है? अरे कभी गांव की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो। दोनों चुड़ैल हंसने लगती हैं और कहती हैं, अरे भला इसे कोई समझाए, एक चुड़ैल होकर हम भलाई कैसे कर सकती हैं? क्या तुम भूल गई जब हम तीनों ने उस बूढ़ी औरत को कार एक्सीडेंट के दौरान बचाया था? उसी दौरान हमारी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हम चुड़ैल बन गई। लेकिन गांव वालों ने हम अनाथ लड़कियों के शरीर को जलाया भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारी आत्मा अभी भी भटक रही है। वो तो हमारी किस्मत थी जो हमारे साथ हुआ। अगर आज हम उस बूढ़ी औरत को नहीं बचाते तो बेचारी बूढ़ी औरत मर जाती। अरे अरे बस करो, मैं तो जा रही हूँ अपना शिकार ढूंढने। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पहली चुड़ैल हवा में उड़कर जाने लगती है। बाकी की दोनों चुड़ैल उसके पीछे उड़ती हुई चली जाती हैं। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर लाइट चल रही होती है। वो तीनों उसके बाहर जाकर रुकती हैं। मुझे तो यहाँ इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है अंदर कोई ना कोई जरूर है। वो तीनों अंदर जाती हैं, तो उन्हें वहां एक बुजुर्ग आदमी खाट पर लेटा हुआ दिखाई देता है। पानी, कोई एक गिलास पानी दे दो मुझे, मैं प्यासा मर रहा हूँ, मेरी मदद करो, पानी पानी। अरे ये बेचारे बाबा पानी के लिए तड़प रहे हैं। हाँ हाँ रुको जरा, मैं इन्हें पानी देकर आती हूँ। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? हम तीनों चुड़ैल हैं। हम तो इस आदमी को यहाँ खाने के लिए आए थे और तुम हो कि इसे पानी देने जा रही हो। हम इतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को तड़पते हुए ऐसे देखें। ये कहकर वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल देती हैं और इंसानी रूप में आ जाती हैं और बूढ़े आदमी को एक गिलास पानी देती हैं। ये सब देख पहली चुड़ैल भी अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। बाबा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। बेटी, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अब मुझसे खुद के लिए खाना नहीं बनाया जाता। क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तीनों बहनें मिलकर आपके लिए खाना बना देंगी। तीनों चुड़ैल मिलकर बुजुर्ग आदमी के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को ये नहीं मालूम होता कि वो तीनों चुड़ैल हैं। वो बुजुर्ग आदमी उन तीनों को इंसान समझ लेता है। कुछ दिन तक वो तीनों चुड़ैल बुजुर्ग आदमी की अच्छे से सेवा करती है, जिसके बाद एक दिन वो बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। क्या क्या कहा? हमारा राज क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? चुड़ैल के इतना कहते ही वो बुजुर्ग आदमी एक देवता के रूप में बदल जाता है। मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और इस जंगल की देखभाल कर सके, इसलिए मैंने ये सब नाटक खेला। तुम तीनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम तीनों का दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम अच्छी चुड़ैल हो और लोगों की मदद करती हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो जिससे कि मैं जब चाहूँ अपने लिए खाना प्रकट कर सकूं। मुझे रूप धारण करने की शक्तियाँ दे दो ताकि मैं अपना रूप धारण करके किसी की भी मदद कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों चुड़ैल दिन के समय हमेशा इंसान के रूप में दिखें। तथास्तु, तीनों को मैं वरदान देता हूँ, जो भी तुम चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें जंगल की रखवाली करनी होगी। तीनों चुड़ैल तैयार हो जाती हैं। अब तीनों के पास अपनी अपनी जादुई शक्तियां होती हैं और वो एक दिन गांव में घूमने के लिए जाती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है इंसानी रूप में वापस आकर। अब खाने का इंतजाम और हो जाए।
चुड़ैल के इतना कहते ही उसके मनपसंद के सभी पकवान सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों मिलकर खाना खाने लगती हैं और गरीब लोगों में भी खाना बांट देती हैं। इसके बाद तीनों गांव में घूमकर वापस जंगल की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें एक घर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। लगता है कि इस घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, चलो देखकर आते हैं। वे तीनों खिड़की से उस घर के अंदर झांकने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को डंडों से मार रहा होता है। अरे ये तो बहुत ही बेरहम है, रुको इसे तो मैं अभी बताती हूँ। दूसरी चुड़ैल तुरंत उस औरत का रूप धारण कर लेती है और उस आदमी को कमरे में बंद करके बेल्ट से उसने लगती है। बहुत मार रहा था तू, मुझे अब बता कैसा लग रहा है तुझे पिटकर। औरतों पर हाथ उठाना बहुत आसान बात है, लेकिन जब वही हाथ मर्दों पर उठता है तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। अरे मैंने तुम्हें इतना मारा था, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम तो एकदम चांडालनी बन गई हो। वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती हैं और वापस अपने रूप में आ जाती हैं और उस औरत के पास जाकर कहती हैं, अगर अपने आप को कमजोर रखोगी तो मर्द तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ और पत्थर का जवाब पत्थर से दो और मजबूत औरत बनो। चुड़ैल की बात सुनकर वो औरत अपने आप को संभाल लेती है। तभी शाम होने लगती है और तीनों को अपने असली रूप में आने का डर होने लगता है, इसलिए वो तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती हैं। जंगल पहुंचते पहुंचते वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। अच्छा हुआ हम तीनों वापस अपने रूप में आ गए, वरना आज तो गांव वालों के सामने हमारा भांडा फूट ही जाता। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आया लोगों की मदद करके। वो तीनों आपस में बात करके हंस रही होती हैं। तभी एक पेड़ के पीछे एक आदमी उन तीनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो गांव वालों के पास जाकर उन्हें चुड़ैल के बारे में भड़का देता है। जंगल में 3 चुड़ैल हैं और तीनों हमारे गांव में ऐसे घूम रही हैं जैसे मानो इंसान हो। सही वक्त पर उन तीनों को जंगल से नहीं निकाला गया तो हमारे गांव का सर्वनाश हो सकता है। सभी गांव वाले उस आदमी की बातों में आ जाते हैं और एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा जंगल में जाकर उन तीनों चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश करता है। गाँव वालों, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम तो तुम्हारी मदद कर रही थी। हाँ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। तीसरी चुड़ैल अपने मन ही मन में जंगल के देवता को याद कर रही होती है। तभी वहां जंगल के देवता प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख तांत्रिक बाबा के होश उड़ जाते हैं। इन तीनों को मैंने वरदान दिया था ताकि तुम गांव वालों की मदद कर सके, लेकिन तुम लोग तो इन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हो। क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं गांव वालों के भड़कावे में आ गया था, मुझे नहीं पता था कि इन पर आपका हाथ है। देवता के कहते ही तांत्रिक उन तीनों को छोड़ देता है, जिसके बाद गांव वाले भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और तीनों चुड़ैल से माफी मांगते हैं। अब तीनों चुड़ैल गांव की भलाई करने में लग जाती हैं और गांव के सभी लोगों के साथ अच्छा करती हैं। गांव वाले तीनों चुड़ैलों को अपनी बेटियां मान लेते हैं। वो अमावस्या की रात थी, चांद पूरी तरह निकला था। चारों तरफ चांद की रोशनी थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ 3 भयानक प्रेग्नेंट चुड़ैल एक पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी हुई थीं। और कब तक हम इस तरह यहाँ अपने शिकार का इंतजार करते रहेंगे? बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो गांव से ही अपना शिकार पकड़ कर लाते हैं। नहीं, हमें इंसानों को खाकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए। इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ के जानवरों को मारकर ही अपना पेट भरें। लेकिन अगर कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे पेट में पल रहे बच्चों का क्या होगा? रुको रुको, मुझे उन झाड़ियों में हलचल नजर आ रही है, लगता है कोई जानवर है। तभी एक आदमी के रोने की आवाज आती है। हाय, मैं मर गया। अरे कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी सहायता करो। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे ये तो कोई इंसान है, चलो हमें देखना चाहिए आखिर क्या बात है। वो तीनों चुड़ैल चुपके से उस आदमी को देखती हैं। ये आदमी तो जख्मी है,
लगता है किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ जख्मी पड़ा है। चलो इसकी मदद करते हैं। अरे रुको ना, इसको मरने दो। इसके मरते ही हम इसे खा जाएंगे और आज हमारा पेट भी भर जाएगा। पागल हो क्या? मैं तो इसकी मदद करने जा रही हूँ। चुड़ैल तुरंत ही अपना रूप बदलकर उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद बाकी की दोनों चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेती हैं और उसकी मदद के लिए जाती हैं। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? जैसे ही वो दोनों उस आदमी को उठाने जाती हैं, उन दोनों चुड़ैलों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हमने तुम्हें छुआ तो हमें करंट क्यों लगा? वो आदमी तुरंत जंगल का देवता बन जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों चुड़ैलों से कहता है, मुझे लगा था कि तुम तीनों मिलकर मुझे खा जाओगी, लेकिन तुम तीनों तो मेरी जान बचाने के लिए आ गई। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम तीनों प्रेग्नेंट कैसे हो और चुड़ैल कैसे बनी? तभी वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए अपनी कहानी बताती हैं। हम तीनों बहनें थीं। हमारी माँ ने हमारी शादी एक ही घर के 3 भाइयों से करवा दी थी। शादी के बाद हम तीनों ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन हमारी सास को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि हम गरीब परिवार से थे। हमारी सास हम तीनों पर बहुत अत्याचार करती थी। हम तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए और एक दिन हम तीनों बहनें रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक से सिलेंडर फट गया और हम तीनों मर गई। हम चुड़ैल तो बन गई, लेकिन हमने कभी इंसानों को मारकर नहीं खाया। तुम तीनों बहुत अच्छी हो। मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम तीनों को वरदान देता हूँ कि तुम तीनों की कोख जादुई होगी, और जब तुम अपने बच्चे को पैदा करोगी तो वो इंसान का बच्चा होगा, और दिन के समय तुम हमेशा इंसानी रूप में रहोगी। जैसे ही सूरज ढलेगा तुम तीनों अपने असली रूप में आ जाओगी। ये कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। तभी दूसरी चुड़ैल अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, अरे अरे, अब हम क्या करें? हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। उसके इतना कहते ही उनके सामने कई तरीके के पकवान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों खाने पर टूट पड़ती हैं, और खाना खाकर वो तीनों चुड़ैल पीपल के पेड़ पर जाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं, वो तीनों इंसानी रूप में आ जाती हैं। अरे देखो, हम तो इंसान लग रहे हैं, जैसे कि देवता ने कहा था। अरे बहनों, चलो अपने माता पिता के पास चलते हैं, पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर वे तीनों अपने माता पिता के घर जाती हैं, लेकिन पहले वो तीनों खिड़की से झांकती हैं, जिसके बाद उन्हें दिखता है कि उनके माता पिता बहुत ही गरीब हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं अपने माता पिता की मदद करती। उसके इतना कहते ही उसके सामने पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, तुम्हारे पेट से तो पैसे निकलते हैं। अब पता नहीं मेरे पेट से क्या निकलेगा। मैं अपने पेट से सोना मांगती हूँ, क्या मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा? तीसरी चुड़ैल के इतना कहते ही उसके पेट से ढेर सारे सोने के जेवर निकलने लगते हैं। बहनों, एक काम करते, ये सब हम चुपके से अपने माता पिता के घर में रख देते हैं। वो तीनों चुड़ैल अपने माता पिता के घर में ढेर सारे पैसे और सोना रख देते हैं और वहां से चली जाती हैं। हमें अपनी सास से बदला लेना चाहिए। उसने जो हमारे साथ किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो फिर देर किस बात की है? चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। वो तीनों चुड़ैल मिलकर अपनी सास उर्मिला के घर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उसकी सास ने अपने तीनों बेटों की दोबारा से शादी करवा दी, लेकिन उसकी बहुएं उस पर बहुत अत्याचार कर रही होती हैं। अरे बुढ़िया, इतनी बूढ़ी हो गई हो कि तुझसे पोछा तक नहीं लग रहा। देख जरा फर्श कितना गंदा पड़ा है। गुंजन बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझसे काम नहीं हो रहा, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तभी गुंजन उर्मिला को एक जोर की लात मारती है, जिसके बाद उर्मिला को चोट लग जाती है। मुफ्त की रोटियां तुझे यहाँ नहीं मिलेंगी, समझी तू? फटाफट काम कर, उसके बाद खाने के लिए सोचियो। ये सब वो तीनों चुड़ैल दूर खड़ी देखती रहती हैं।
जिसके बाद उन्हें उर्मिला पर बहुत दया आती है और वो उर्मिला के पास जाती हैं। जिसके बाद उर्मिला उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है। तुम दोनों जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? मैंने ही तो तुम तीनों को मारा था, जिसका पश्चाताप मैं अभी तक कर रही हूँ। हम सब जानते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वो तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल अपने पेट पर हाथ रखती हैं, जिसके बाद पहली चुड़ैल के पेट से ढेर सारे पैसे निकलते हैं और दूसरी चुड़ैल के पेट से ढेर सारे पकवान निकलते हैं और तीसरी चुड़ैल के पेट से ढेर सारे सोने के गहने निकलने लगते हैं। ये तुम अपने पास रख लो, इससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी और तुम अपनी तीनों नई बहुओं से छुटकारा पालोगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने जो किया उसे भूल जाओ और आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। अरे, हम तीनों ने ध्यान नहीं दिया, शाम होने ही वाली है, हमें जल्दी से जंगल पहुंचना होगा। वो तीनों चुड़ैल जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगती हैं, जिसके बाद जंगल पहुंचते पहुंचते वो तीनों चुड़ैल बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला उनका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद उर्मिला को उनकी पूरी सच्चाई पता चल जाती है। हे भगवान, मेरी तीनों बहुएं जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। तभी अचानक से तीनों चुड़ैलों के पेट में दर्द होने लगता है। उर्मिला से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत उन तीनों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। कुछ ही देर में वो तीनों चुड़ैल अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं। आप यहाँ कैसी पहुंची? आपको हमसे डर नहीं लग रहा? चुड़ैल के पूछने पर उर्मिला उन्हें सब बता देती है कि वो कैसे उनका पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गई। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम अपने बच्चों को कैसे जन्म देती। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तीनों तो चुड़ैल हो, तो तुम्हारे बच्चे इंसान के कैसे हो सकते हैं? जो तुमने उन तीनों के साथ किया था, उसका पश्चाताप करने के लिए इन बच्चों को इंसान का रूप मिला है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने अपनी तीनों बहुओं के साथ बहुत ही बुरा किया। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद वो तीनों जिंदा होती। लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं अपनी तीनों बहुओं के बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी। ये सुनकर वो तीनों चुड़ैल बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद उन तीनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और वो तीनों उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं।